दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपना फरसान व्लॉग में। तो दोस्तों आज आ रखे हम धारा और ये देखो इतने सारे कपड़े धार के हमने यहाँ पे भी हैं। एक वो धो दिया हमने और ये भी हैं कुछ और पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ। और ये है हमारे गांव का शुद्ध धारा और एक दो और हैं हमारे यहाँ धारे, पर हम यहाँ आए हैं और यहाँ से देखो सामने का नज़ारा। दोस्तों कल हमने यहाँ सफाई की थी और ढंग से रख दिया था हमने सब सामान, और यहाँ मैंने बेड भी खाली कर दिया है। इसमें के कपड़े मैंने धूप पे रखे हुए हैं और आज धूप ही नहीं है। तो दोस्तों आज कर रहे हैं हम सफाई घर की और आप देख सकते हो कितना सामान फैला हुआ है और हमने यहाँ अंदर पूरा खाली कर दिया है। और ये देखो खाली करके मैंने सामान बाहर फेंक दिया हमने। और हमको मिला है ये कैमरा जो लोग पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, और ये है शायद मेरे दादाजी का है ये कैमरा और ये मिल रखा है। और हमको तो पता नहीं चल रहा है कैसे खींचते हैं इस पे फ़ोटो, शायद ऐसे करके खींचते होंगे ये। तो ये पुराने ज़माने का कैमरा है। बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की, आपको दिखाएंगे व्लॉग में। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। वहाँ तो हमने मतलब पूरा साफ़ कर दिया है और वो रख भी दिए हैं सामान। और अभी ये देखो इतना कूड़ा करकट ये निकला हुआ है और कुछ बाहर पे ये हमने फेंके हुए हैं, फिर इनको अभी अंदर संभालेंगे। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे मिली हुई है और मैं वीडियो में दिखाऊंगी उनको भी। तो फिलहाल मैं अभी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि 11-12 बज गए हैं शायद, तो फटाफट सफाई कर लेती हूँ। अभी बहुत बचा हुआ है, फिर मिलते हैं आपसे और बताऊंगी मैं आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग है उसमें। और मुंह नाक में सब धूल चले गया है और आधा सफाई तो कर ली है पर आधा बची हुई है अभी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों, रुक जाओ। तो दोस्तों ये सारी बुक मेरे दादाजी के ज़माने की है और मुझे ये पता नहीं है, शायद मेरे दादाजी होंगे। और इसमें अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जिन पे जो मूवी है वो है सेम बहादुर, और ये है वो सेम बहादुर। ये देख सकते हो आप, ये है वो सेम बहादुर। और सेम बहादुर मूवी में विक्की कौशल बने हुए थे और मैंने तो देख ली थी वो मूवी, आपने भी देखी होगी। तो वो ऐसे ही दिख रहे थे, सेम ऐसे ही विक्की कौशल बने हुए थे। और ये है सेम बहादुर, रियल वाले सेम बहादुर ये हैं। तो इसमें मेरे को देखने को मिला, ऐसी पढ़ रही थी मैं, मतलब हम सफाई कर रहे थे तो तब। और ये है एल्बम, तो अब दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ये मेरे दादा की ज़माने की एल्बम थी, मेरे दादाजी ने रखी होगी संभाल के। इसमें देखो मतलब उस टाइम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चलती थी, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है इसमें। ये देखो इसमें, ये पहले हमारे यहाँ रामलीला होती थी तो उसकी फ़ोटोज़ है, और अब नहीं होती है रामलीला, तो ये उसी की होगी। मतलब बहुत पुरानी है, मैं तो पहचानती हूँ नहीं किसी को। तो नेक्स्ट ये है, ये भी है एक फ़ोटो। इसमें जो ये है शायद ये मेरे छोटे मामा दिख रहे हैं, वैसे ही लग रहे हैं मेरे छोटे मामा जैसे। तो ये मेरे छोटे मामा हैं और ये पता नहीं कौन है, ये भी संभाल के रखी हुई है। इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है। ये इसमें बैल हैं, यहाँ पे हल लगाया जा रहा है। और ये शायद हमारे घर हैं पुराने वाले, ये जंगले वाले घर रहते थे उस टाइम पे। ये देखो। तो दोस्तों फ़ोटोज़ ही मतलब मेमोरी फ्रेश करने का तरीका है, मतलब यादों को समेटना, इसीलिए लोग एल्बम वगैरह फ़ोटो खिंचाते हैं। तो यादें बनी रहेंगी तो काम आ जाती है देखने के लिए बाद में। मतलब ऐसा होता कि हाँ हमने ये भी किया है वो भी किया है। तो इसमें ये भी हैं, पता नहीं कौन है ये। और ये सब पहचानने में तो नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कौन है। यहाँ पे देखो दोस्तों, जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये दो, इन्होंने भी मतलब जो क्या बोलते हैं पागड़ी होती है, वो लव्वा और पागड़ी पहनी हुई है। ये देखो अब बूढ़े ही नहीं पहन रहे हैं लव्वा, इसको लव्वा बोलते हैं हमारे यहाँ।
जो बाहर का जो ये काला कालीन जैसा कपड़ा रहता है इसको बोलते हैं लव्वा। और पहले ज़माने में छोटे बच्चे भी पहनते थे, पर अब ये कहाँ है पुराने ज़माने वाला। और ये रहा हमारा पुराना घर। तो इस टाइप का था हमारा घर। सबके घर ऐसे ही रहे होंगे पहले ज़माने में। और ये मंदिर है। तो दोस्तों ये अनसुईया माँ का मंदिर है उस टाइम का। ये लिखा भी है कि अनसुईया माँ का मंदिर। और ये है अनसुईया माँ का मंदिर उस टाइम का। कुछ फ़ोटो यहाँ पे भी है, ये सारी ब्लैक एंड वाइट है। और यहाँ पे दीपा और पद्मा, यहाँ पे लिखा है दीपा और पद्मा, जो मेरी बुआ है। ये बड़ी वाली बुआ है शायद, और ये छोटी वाली बुआ है। तो दोनों बुआ की फ़ोटोज़ यहाँ पे बचपन की ये रही। लिखा हुआ है दीपा और पद्मा, तब जाके पहचान में आ रहे हैं। और नेक्स्ट है ये शायद मेरे दादाजी हैं और सेम मेरे पापा जैसे दिख रहे हैं। तो ये मेरे दादाजी की आर्मी की मतलब जो मेमोरी है वो है सारी। मेरे दादाजी की जहाँ ड्यूटी लगी होगी उस जगह की ये फ़ोटोज़ हैं। तो लिखा हुआ भी है और यहाँ पे भी है। तो दोस्तों ये रहे मेरे दादाजी। और उस टाइम की फ़ोटोज़ होंगी, उसमें कितने यंग लग रहे हैं मेरे दादाजी। तो ऐसे थे मेरे दादाजी। तो दोस्तों मैंने भी अपने दादाजी नहीं देख रखे हैं। जब मेरा भाई हुआ था उसके 1-2 साल बाद ही मेरे दादा गुजर गए थे। तो मैंने भी नहीं देखा है, भाई ने भी नहीं देखा है। मतलब 1-2 साल में तो बच्चा उतना कुछ याद नहीं रहता है बच्चे को, 1-2 साल का बच्चा। तो मेरा भाई 1-2 साल का था तब मेरे दादाजी गुजर गए थे। और मैंने तो देखी नहीं है, तो मेरे को पता भी नहीं है दादाजी कैसे दिखते हैं, सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा है। तो आज मेरे को ये एल्बम मिली है तो इसमें देख रही हूँ कि मेरे दादाजी अपने ज़माने में कैसे थे। और ये भी रहे, बहुत सारी फ़ोटोज़ मेरे दादाजी ने उस टाइम की कलेक्ट की हुई है। ये देखो, इसकी कुछ फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो शायद ये वाली थी यहाँ पे की पता नहीं कहाँ गई। ये देखो, यहाँ मेरी बुआ लोग होंगे। तो ये शायद मेरी तीनों बुआ रही होंगी उस टाइम। ये देखो, ये सबसे बड़ी बुआ है, ये उससे छोटी रही होंगी। तो दोस्तों ये मेरी बुआ है उस टाइम की। जैसी हमारी बचपन की फ़ोटो है सेम वैसी दिख रही है बचपन में बुआ भी। और बहुत सारी हैं फ़ोटोज़ में, तो मैंने देखी नहीं है अभी तक। मैंने कहा साथ साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी पहले की मेमोरी। तो दोस्तों मेरे दादाजी फ़ौज में हॉनररी लेफ्टिनेंट थे। तो दोस्तों अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि मेरे दादाजी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ 2 ही लगा रखे हैं, बट और भी थे। तो और मेरे दादाजी के सूटकेस में हैं, वो कभी खोलूँगी तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो अभी मैं आपको एल्बम से फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो, पुराने ज़माने में इतना बड़ा जो नथ होती है उसको पहना जाता था। ये देखो, इतनी बड़ी नथ पहनी जाती थी और वो भी हमेशा पहनी जाती थी। ऐसा नहीं कि फंक्शन वगैरह में पहन रहे हैं, हमेशा पहनते थे। और ये मेरे बूढ़े दादाजी हैं, ये मेरी बूढ़ी दादी हैं। और तो पता नहीं चल रहा है इसमें। तो अब के ज़माने में लोग पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन वगैरह में पहनते हैं। तो पहले ज़माने में कितना कठिन होता होगा कि नथ लगाया है, हाथों में लगाया है, पैरों में लगाया है, कान में इतने से इतने ऊपर तक भरे हुए हैं और वैसे ही सारा काम करना था। तो समझ सकते हो आप कि पहले का जीवन कितना कठिन रहा होगा अब के हिसाब से। तो अब तो लोग पहनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी दादी है और ये मेरी बुआ लोग हैं। और लास्ट फ़ोटोज़, ये मेरे दादाजी की मूंछ वाली फ़ोटो है जब मेरे दादाजी मूंछ रखते थे। ये है उस टाइम की फ़ोटोज़। और ये पता नहीं कौन कौन है, ये मेरे दादाजी की सारी फ़ोटोज़ हैं। और ये मेरी बुआ है शायद। इसको जो ये गले का है इसको बोलते हैं हांसुली। ये पहले ज़माने में छोटे बच्चे पहनते थे। मैं आसानी से पहचान सकती हूँ अपने दादाजी को।
तो इसमें ये वाले हैं मेरे दादाजी, ये देखो, ये मूंछ वाले मेरे दादाजी हैं। ये शायद बद्रीनाथ वगैरह की फ़ोटोज़ हैं। ये मेरे बूढ़े दादा है, बूढ़ी दादी। ये देखो इतना बड़ा पहना हुआ है इन्होंने। ये भी पता नहीं कौन है। ये फ़ोटोज़ भी हैं दोस्तों, सारी आर्मी की फ़ोटोज़ हैं उस टाइम की। पहले ज़माने में ऐसे में एल्बम बनाते थे। ये देखो मेरे दादाजी ने अपनी यादें इसमें समेटी हुई हैं। तो यही होता है कि यादों को समेटना चाहिए। यादों को जितना समेटोगे आप, उतना ही आपको खुशी मिलेगी। तो दोस्तों मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि उस सूटकेस में क्या क्या है, और अपने दादाजी का पूरा सामान दिखाऊंगी, क्योंकि हमने अभी छेड़छाड़ नहीं की हुई है। जो जैसा है हमने अपने दादाजी की सारी चीज़ें रहती है वो हमने समेट कर रखी हुई है। तो हम उस पर कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसे ही रखा हुआ है। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। दोस्तों आज फिर से आ रखी हूँ मैं धारा, और आज भी कपड़े बचे हुए थे धोने के लिए। और मतलब जो क्या होते हैं, जो चटाई वगैरह होते हैं या गद्दे वगैरह हैं वो ला रखे हैं मैंने। और आज सुहानी नहीं आई है, आज मैं अकेले आई हूँ। दिखाती हूँ आपको। और ये देखो कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ वहाँ पे हैं और कुछ वहाँ पे हैं। निखर जाएंगे तो तब ले जाऊंगी, क्योंकि भारी भी होते हैं। और थोड़े इसमें बचे हैं। ऑलमोस्ट सारे कपड़े धो ही दिए मैंने। और ये है धारा, कल भी आई थी मैं यहाँ और आज फिर से। तो ये देखो दोस्तों कल के कपड़े ये हैं, और कुछ मैंने उधर के छत में डाले हुए हैं, और कुछ यहाँ वाले छत में भी है। ये हैं कुछ यहाँ वाली छत में है। ये देखो पूरा छत भरा हुआ है कपड़ों से। यहाँ भी डाले हुए हैं मैंने कपड़े, क्योंकि जगह नहीं थी तो लोगों के छत में भी डाल दी। आफत आ गई है दोस्तों कपड़े धो धो कर। तो दोस्तों फ़ोन पे चार्ज भी नहीं है मेरे, फ़ोन चार्ज पे लगा लेती हूँ, उसके बाद भात बनाती हूँ। अभी 12:30 भी हो चुका है। तो दोस्तों अब खोल रहे हैं हम इन सूटकेस को। एक वहाँ पे रखा हुआ है, 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ ऊपर पे है। पहले मैं इसको खोलूँगी, इसमें दिखाऊँगी आपको क्या क्या है, क्योंकि थोड़ा हमने आज तक नहीं देखा है। थोड़ा क्यूरियोसिटी तो रहती है कि क्या है इसके अंदर। तो चाबी भी हमने कहाँ से निकाली है, मेरे पापा ने कहाँ रखी थी चाबियाँ, वहाँ से निकाल के अब देख रहे हैं हम इसमें। तो ये सारे सूटकेस मेरे दादाजी के हैं, तो दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों इसमें देख सकते हो मेरे को एक चीज़ मिली है। ये देखो शनेल का परफ्यूम है ये, और उस टाइम भी ये परफ्यूम चलता था शायद। ये जो कि एक एक्सपेंसिव ब्रांड है, ये देख सकते हो आप। इसकी खुशबू सूंघते हैं कैसे आ रही है। तो दोस्तों ये रहा शनेल का परफ्यूम, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, जो मुझे चाहिए था। मैं मार्केट में ढूंढ रही थी पर मुझे मिला नहीं ऐसी खुशबू वाला परफ्यूम। तो यहाँ मिल गया है मेरे को, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छी खुशबू आ रही है उससे। तो शनेल जो है एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो इसके परफ्यूम अच्छे ही होते हैं। तो उस टाइम का है ये अभी तक, और इसकी खुशबू अच्छी आ रही है। और उस टाइम देख सकते हो आप, ये सिर्फ 48 रुपीज़ का था। ये देखो, और अब तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। 48 रुपीज़ का आप कुछ मिलता नहीं है। तो और भी देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों ये है वॉच, ये देखो 3 वॉच हैं इसमें, और ये अब पुरानी हो चुकी है, चल नहीं रही है। ये देखो ये सब मेरे दादाजी के हैं। तो दोस्तों ये पुराने ज़माने के पैसे हैं। ये देखो इसमें 3 पैसे हैं, 2 पैसा है, ये पहले ज़माने के पैसे हैं। तो ये देख सकते हो ये चश्मे मुझे इसमें मिले हैं, और ये शायद उसमें पहनते हैं जब जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरी रहती है, तो उसी में पहनते हैं शायद, हमको तो पता नहीं है। आज हम सब छानबीन कर रहे हैं क्या रखा है इनमें। तो दोस्तों ये मेरे दादाजी का है जो हमने रखा हुआ है, और इस पे लिखा है भौनी लेफ्टिनेंट BS परसवां।
तो ये है, और एक ये भी है जो हमने रखा हुआ है, इस पे भी कुछ लिखा हुआ है, ये साफ दिख रहा होगा आपको। और ये है वो, और यहाँ पे रखे हैं हमने ये 2 और भी हैं, पर और हमने रखे हुए नहीं हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो ये थी मेरे दादाजी की यादें जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, और ऐसी यादें हर किसी के पास नहीं होती है, तो यादों को हमेशा समेटो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी और आप देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।